जी फैसल, पहले हमने देखा पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की ज़बरदस्त जो है वो वाह हुई, ज़बरदस्त जीत हुई, फिर ईरान के पार्लियामेंट में भी प्रो पाकिस्तान नारे लगते हैं। मोदी के बजाय अब जो है वो ट्रंप की मुलाकात हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, वो बयानात भी दे रहे हैं। मुझे पसंद है पाकिस्तान, एटमी मुल्क है, बड़ा अहम मुल्क है, ऐसा लगता है किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में रह रहे हैं, लेकिन इसकी पेशन गोई जो है वो आपने 2 महीने पहले कर दी थी, आपका कहना है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मैंने तो आपको 2 महीने पहले आपके भी शो पे कहा था और दीगर शोज पे भी यही बात कही थी कि जो मीटिंग होगी और जो ट्रम्प कार्ड है वो पीटीआई के खीसे निकल के चीफ के खीसे में जाएगा और उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। तो मेरी बात तो क्लियर होगी, लेकिन इतनी धूमधाम से, इतनी कामयाबी से लाया जाएगा ये तो किसी ने तस्वर नहीं किया था। और ये एक आम चीफ नहीं गए या फील्ड मार्शल नहीं गए, ये जीता हुआ चीफ है जो जंग जीत के गया, और जीते हुए की पोजीशन कुछ और होती है। हम बैक बेंचर्स थे, फ्रंट लाइन में नहीं आके बैठे हैं, हम टेबल पे 1-on-1 बैठे हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी स्ट्रेंथ बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट पेडेस्टल पे भी पाकिस्तान थाइफ कर रहा है। इज्जत है। देखिए, कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी यतीम होती है, ये मिसाल है। तो आज हमारी कामयाबी का दौरा जो है वो पूरी दुनिया में पिट गया है और हमारा कामयाबी का जो सिक्का है वो सॉलिड तरीके से बिक गया है। और आज जो मुस्बत चीजें हो रही हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो जो चीफ का क्रेडिट है उसको देना पड़ेगा और दे रहे हैं, और पूरी 25 करोड़ कौम उनके साथ खड़ी भी है। और मैं आपको वक्त से पहले ये भी बता देता हूँ कि ये सिर्फ बात ही नहीं होगी, इससे बहुत पाकिस्तान को मुस्बत चीजें लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए चीफ, जिसमें टैरिफ है, जिसमें डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे और जिसमें माशी एग्रीमेंट्स हैं। तो पाकिस्तान की तो भी अल्लाह ने दुआ सुन ली है, और जो हमने 25 साल से को 40 साल तक ऐसी सिचुएशन देखी नहीं थी। आज की शान और शौकत जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तानियों की है, वो तो अभी ढोल पिट रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव भी पाकिस्तान के लिए बड़ा डिफरेंट हो गया है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आया हूँ, अभी फिर महीने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे तो इमिग्रेशन काउंटर्स पर पता चलता है कि आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। क्योंकि मेरा पहले नीला पासपोर्ट भी था अमेरिकन, वो तो मैंने दे दिया, तो मुझे उसकी भी अहमियत में मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट ट्रैवल किया, और अब जब कर रहा हूँ तो उसका भी डिफरेंशिएशन मुझे समझ में आ रहा है। तो पाकिस्तान की तो अल्लाह ने सुन ली है, हमें एक अच्छा नेक ईमानदार आदमी मिल गया है जो जबरदस्त कामयाबियां पाकिस्तानियों को ला रहा है, और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग उसका जुड़े हुए हैं और उसका बेनिफिट सब उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं। ठीक है, ये 2 महीने पहले जब आपने कहा कि आपने पेशन गोई कर ली थी और खुशखबरियाँ भी आपने कहा था कि आने वाली हैं पाकिस्तान के लिए, उस वक्त ये सिचुएशन तो नहीं थी, सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ थी। ईरान इसराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस तरह से शुरू नहीं हुआ था। तो इसकी टाइमिंग जो है इस वक्त जो मीटिंग है आसिम मुनीर साहब की विद ट्रंप, उसकी टाइमिंग को आप कैसा देख रहे हैं? हम जानते हैं कि ट्रंप जो हैं वो एक हार्ड नेगोशिएटर हैं, अगर वो ईरान के हवाले से बात करते हैं तो हम क्या पोजीशन ले पाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं रियासती पॉलिसी जो है वो प्रो ईरान ही है। बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ जी, नोइंग द पास्ट परफॉर्मेंस एंड हिस्ट्री ऑफ द चीफ, कि डू मोर का हमसे सवाल नहीं होगा, बट चीफ की तरफ से व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए क्या है। और क्योंकि पाकिस्तान का ही उनका इंटरेस्ट है, उनकी फौज उनका इंटरेस्ट है, उनके शहीद उनका इंटरेस्ट है, वो 3 इंटरेस्ट पे जी रहे हैं। नंबर 1 इज पाकिस्तान, नंबर 2 इज आर्मी, एंड नंबर 3 इज शहीद वाटर्स जो है उनके। तो इसमें 2 राय नहीं हमारी होनी चाहिए। और इसके टाइमिंग तो उस वक्त जब मैंने पीछे मुक्ति तो जंग भी नहीं हम जीते थे, ना जंग हुई थी, ना जंग का कोई उस वक्त सीजन था। तो जंग भी आपने बड़ी तगड़ी जंग, इमोशनली, फाइनेंस, मॉरली, पॉलिटिकली तबाह कर दिया आपने मोदी को। और आज जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई है, हम चौकन्ना बैठे हुए। और मोदी को ड्रामा कर सकता है, साइकोपाथ है, उसका आपने करियर तबाह कर दिया, आपने पॉलिटिकल उसका कैरेक्टर तबाह कर दिया, आपने वो जो तोप बना फिर रहा था इस खत्ते में उसको सड़क पे ले आए आप। तो वो एक ड्रामा हो सकता है, कोई हो सकती है किसी किस्म की चीज, उसके लिए हमें तैयार रहना है। और ईरान के लिए भी हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट में बात की है, और मेरा तो अपना तज्जिया है, आई मे बी रॉन्ग, कि जब ये मीटिंग हो जाएगी तो शायद कम का भी शायद ईरान के लिए पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। अच्छा। क्योंकि ये कैपेबिलिटीज और क्वालिटी तो चीफ के अंदर मौजूद है, आसिम मुनीर साहब के अंदर, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। ठीक जी, जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि
कुछ सरप्राइज हो सकता है इस मीटिंग से। तो खबरें भी आ रही हैं कि ओमान में दोबारा शायद मुज़ाकरात अमेरिका के और इसके USA के शुरू हो गए हैं, जो अमेरिकन कह रहे थे, ट्रंप भी कह रहे थे। कुछ इसका आप लिंक समझते हैं कि आपने कहा पाकिस्तान ने कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की हैं, कोई पाकिस्तान का रोल है इसमें, कोई थोड़ा सा आइस ब्रेक करने में? देखिए रऊफ साहब, आप पाकिस्तान को आप किसी भी चीज पे अंडरमाइन नहीं कर सकते। अब आपको पाकिस्तान एक बहुत डिफरेंट पोजीशन पे चीफ की को वसीला बनाया अल्लाह मियां ने, और उसकी वजह से हमें बहुत डिफरेंट पोजिशन पर बैठे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोटोकॉल है, ये अनप्रेसिडेंटेड थिंग। आप चीफ मिलते रहे हैं, डेलीगेशन मिलते रहे, साइड पे मिलते रहे, हाथ मिला के साइड पे कर दी, ये सबने देखा है पूरी जिंदगी में। लेकिन ये जो अभी आप देख रहे हैं मंजर, ये मंजर तो आपने कभी देखा ही नहीं था, ना सुना था, ना सोचा था, और सारी जो बातें थी वो इसके बरख चलती है। लेकिन अल्लाह की रहमत है, आज आप देख रहे हैं, और जिस तरीके से ओवरसीज लोगों को रिस्पॉन्ड देखिए, पूरा 25 करोड़ आदमी जुड़ गया है आप चीफ के साथ। तो अगर आपको कामयाबी ला के एक आदमी दे रहा है तो ना हमें शर्माना चाहिए, ना हमें उसका क्रेडिट लेना चाहिए, बल्कि हमें उसी तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए जैसे जंग के दौरान कर रहे हैं और आज कर रहे हैं पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी के सेंटिमेंट्स और इमोशन अब जुड़े हुए हैं चीफ के साथ। तो ही इज कम आउट टू बी लीडर। अनफॉर्चुनेटली मेरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में लीडर नहीं है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता उस पर। मैं ये सवाल करने वाला था आपसे कि एक तनकीद ये भी आ रही है कि जो कुछ भी वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, कोई जो आपने अभी बातें बताई हैं कि 3-4 बड़े मुआहदे होने के चांसेस हैं, इम्कानात हैं, तो नाक़दीन तो ये कहते हैं कि ये काम तो पॉलिटिकल हुकूमत का है, प्राइम मिनिस्टर का है, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है। एक फील्ड मार्शल जब आर्मी चीफ जाएगा किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से मिलेगा तो उसकी एक डिफरेंट उसकी वो जाती है, उसकी कैनोटेशन कहें या उसकी रीडिंग कहें या इंप्रेशन कहें, तो समझ लिया जाए कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इस काबिल नहीं रहे कि अमेरिका या किसी भी मुल्क के साथ जाकर निगोशिएट करें या बातचीत कर सकें, तो लिहाजा आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल ही बातचीत किया करेंगे इन फ्यूचर। देखिए रऊफ साहब, मेरा ख्याल से जो प्रिटेंड करना होता है ना, यानी कि तासुर देना होता है, वो तासुर को खत्म कर दिया है ट्रम्प इंतजामिया ने और ट्रम्प ने, और वो डेमोक्रेटिक चैंपियन हैं, और वो उन्होंने इंडोर्स कर दिया है कि ये बंदा है जिसके अंदर क्वालिटी है, जो टेररिज्म को भी एड्रेस करता है, जो जंग भी जीतना जानता है, जो इकोनॉमिकली बैंकरप्सी से वापस मुल्क को पटरी पे भी लाना जानता है, सबको यूनाइट करना भी जानता है, खित्ते के अंदर एक बदमाश गुंडे को लुटाना भी जानता है, कम वसाइल में ट्रेंड है। तो ये सब चीजें अगर आप देखें तो जो डेमोक्रेटिक चैंपियन है अमेरिकन, उसका जो दुनियावी तौर पे सबसे ताकतवर आदमी कहलाता है यूएस का प्रेसिडेंट, उसने इसको इंडोर्स कर दिया है कि ये काबिल आदमी है। इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना, पिछले 65-70 साल में आपने पॉलिटिशियंस का किरदार और परफॉर्मेंस तो देखी हुई है। तो अगर सर मैं लाइक नहीं हूँ क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक हूँ, तो नालायकी का भुगतान 25 करोड़ लोग करें तो ज्यादा अकलमंदी नहीं कि कोई अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको लगता है कि उसको पीछे खड़े हों। और मैं उस पर तो मैं क्रेडिट देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो टांग भी नहीं अड़ा रहे। वो एक CIA का जहाज जो मैं कहता था बगैर पहिए का, वो टेक ऑफ भी कर रहा है, लैंडिंग भी कर रहा है, मौसम की खराबी में कामयाबियां भी ले रहा है, उसमें वो भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, मुल्क चल रहा है कंपेयर टू व्हाट इट वाज। तो पहले था मुल्क उससे बहुत बेहतर, बहुत सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, पोजीशन चेंज हो गई है, रीजनल पोजीशन चेंज हो गई है, दुनियावी तौर पर आप बड़े डिफरेंट तरीके से देखे जा रहे हैं। आप बैक बेंचर पे, हम फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, टेबल पे आके बैठ गए, तो बहुत फर्क आ गया ना दुनिया के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है हमें? अच्छा सर, आपने भी वो यकीनी तौर पर नावल पढ़ा होगा और नहीं तो फिल्म देखी होगी जो बड़ी थोड़ी सी रेलिवेंट लग रही है, गॉडफादर मारियो पुज़ो का बड़ा ह्यूज नावल, वेरी क्लासिक ऑफ लास्ट सेंचुरी का। उसमें जो एक लाइन है गॉडफादर जब कहता है कि आई कैन मेक हिम एन ऑफर विच ही कांट रिफ्यूज, इट्स अ वेरी फेमस लाइन और कोट है उनका। तो क्या जनाब आसिम मुनीर साहब के पास भी ऐसी कोई ऑफर है, पेशकश है, विच मिस्टर ट्रम्प कांट रिफ्यूज एंड दैट्स द रीजन ही इज गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस इन प्रोटोकॉल? सर I won't be surprised सर, आपकी इस बात के ऊपर स्टेटमेंट मैं सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ और मैं समझता हूँ एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि जब आपकी सियासी ढांचे के अंदर कमजोरियाँ हों, बड़ी बड़ी फाइलें आपकी बनी हुई हों और आप अपने इंटरेस्ट को पहले रखते हो और पाकिस्तान को बाद में रखते हो, तो 65 साल में हमने हर किसी को 2-2, 3-3 दफा, 1-2 दफा, 4-4 दफा देख तो लिया है। अगर एक अच्छा आपके पास कामयाब लीडर आ गया है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं है लेकिन उसका बेनिफिट हो रहा है, और मैंने आपसे कहा ना इस बार डू मोर नहीं होगा बल्कि आसिम मुनीर साहब की तरफ से होगा, व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए क्या है। आई वुडंट बी सरप्राइज, एक काबिल, एक प्लानर, एक इंटेलिजेंट आदमी है जिसका इंटरेस्ट अपनी जात से नहीं है बल्कि मुल्क से है, अपनी फौज से, अपने दिफा से है, और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और प्रोडक्टिव पाकिस्तान की बात हो रही है, तो व्हाई नॉट। नहीं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं सर, जो मैंने अभी ऑफर की बात की, ये मैं और आप नहीं कह रहे, कल उन्होंने
जनाब आसिम मुनीर साहब ने जो वहाँ पे ये गुफ्तगू की तकरीर की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, उसमें उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा आप यूक्रेन में 405 अरब डॉलर की बात करें, हमारे यहाँ जो मिनरल्स के अगर ज़ख़ायर 1 मतलब खरब को डॉलर की बात की है कि आप हैं, आप भी साफ टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्टमेंट करें, हमें भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी है कि हमें रेवेन्यू भी मिलेगा, जॉब्स भी मिलेंगी, यहाँ पे मुआशी एक्टिविटी होगी, अमेरिकन को भी साफ ज़रा इसमें इंटरेस्ट है। सो दैट्स द रीज़न माई बैकग्राउंड के ये वो बड़ी ऑफर है जो पाकिस्तान के लिए भी सूदमंद है, अमेरिकन के लिए भी है, और जिसको ट्रम्प साहब भी नहीं रिफ्यूज़ कर सकते। सर सिफारिश की पर्ची पे नहीं आया ना ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम का है, हम तो सिफारिश की रखते हैं ना, हमें जो शक्ल से पसंद हो, जो मुनाफिक हो, जो हमारी दबदागिरी करे, हम कहते हैं बड़ी पोजीशन में रख लो। इट्स नेवर द स्टीव, इट्स द मैन। हमेशा इट्स नेवर द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। ये कहावत है दुनिया के अंदर है ना। बड़ी छोटी कुर्सी पे बैठ के बड़ा आदमी बड़ा काम कर जाता है, बड़ी कुर्सी पे बैठ के छोटे लोग छोटे काम करते हैं। तो ये तो इंसान का विजन कितना बड़ा है, उसके प्लान कितने बड़े हैं, वो अपॉर्चुनिटी अपने मुल्क के लिए कहाँ से कहाँ आगे करता है। इसी आदमी के आप सितारे रोक रहे थे, उसको अल्लाह ने 4 सितारे बजाय 5 सितारे दे दिए। जो हार रहा था मुल्क वो जीत की तरफ चला गया, जो मुल्क यूनाइटेड नहीं था वो यूनाइटेड हो गया, जो मुल्क को बैरून मुल्क को समझता कुछ नहीं था उसके पासपोर्ट की आज वैल्यू बन गई है। तो ये सब चीजें तो अल्लाह मियां के काम है, वो किसी से भी ले ले। अब हम ये इतराज करें कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं है, तो सर फिर तो बदनसीबी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की है कि आज 70 साल में हमको एक आदमी प्रोड्यूस नहीं कर सके, और जिसको प्रोड्यूस किया था उसको हमने फांसी पर डाल दिया, और उसकी बेटी हमसे प्रोड्यूस हुई डेमोक्रेटिक सिस्टम से, बीबी शहीद, तो वो उनका कत्लो गारत हो गया। ये तो अनफॉर्चुनेट पार्ट इस मुल्क के अंदर रहा है। बाकी तो आपने सब पाएगा, कोई 1 दफा है, कोई 2 दफा है, कोई 3 दफा है, कोई 4 दफा है। तो अब अगर आपके पास एक आदमी आ गया काबिल और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम साथ चल रहा है, उसके केज काज से उसको भी साथ लेके चल रहे हैं और उसका क्रेडिट भी उनको मिल रहा है और आपको और मुझे भी फायदा हो रहा है, तो हमें परेशानी क्यों है? हम ये क्यों बार बार कहते हैं? मैं बाहर एक और शो में भी था, उसमें भी किसी ने कहा मेहमान ने के ये तो डेमोक्रेटिक, भाई अगर मैं नालायक हूँ और आप मुझे फरारी चलाने के लिए दे दो, मैं फरारी सड़क में मार दूँ, तो आप मुझे ये कह देंगे कि यार क्योंकि डेमोक्रेटिक इसको अलाउ कर दो। मुझे रिक्शे की आदत नहीं, मैं गधा गाड़ी नहीं चला सकता, मुझे फरारी दे रहे। अच्छा सर, एक और सर हम देख रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इनवाइट किया था और ट्रम्प साहब ने कि G7 की मीटिंग वो जल्दी छोड़ कर आया, कहते नहीं मिल सके थे, क्या वाशिंगटन से होते जाए मुझे मिल रहे हैं, तो मोदी साहब ने रिग्रेट किया कि जी मैं अभी नहीं मिल सकता। तो आप समझते हैं कि जो जनाब आसिम मुनीर साहब को वहाँ पे इंपॉर्टेंस दी कि प्रोटोकॉल और पाकिस्तानी तरीके में फर्स्ट टाइम एक सर्विंग एक आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात एक अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो कुड दैट बी द रीज़न कि इस वक्त अमेरिका और इंडिया के तल्लुकात जो हैं जो थोड़े ख़राब हुए हैं, तो उसमें हमारा भी कोई फैक्टर है? और स्पेशली जनाब आसिम मुनीर साहब का वहाँ पे होना, जो पाकिस्तान ऑफ कोर्स इट विल टेक एज ए इसको सक्सेस स्टोरी समझेगा। देखिए हम इसमें बड़ी क्लैरिटी रखते हैं ना, तो मोदी इसका रीज़न बना है। देखिए ये बहुत बड़ी बाय फार पूरी दुनिया ने हमारा लोहा माना है और सक्सेस रेट आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको तो मुशाहदा तजुर्बा है कि हमने बड़े कम वसाइल में इतना बड़ा मार्का जो मारा है, जो जंग जीती है, वो जंग जीतने का जो लीडर था उसको दुनिया में रिकग्नाइज किया गया, उसको इंटेलिजेंट समझा गया, उसको ऑनेस्ट समझा गया है, उसको समझा गया है कि इसकी बात में दम है, वजन है, इससे कार करके दिखाई है, हवाई में बातें नहीं की, नारे नहीं लगाए स्टेज पे खड़े होकर। ये he knows his business and he means business। इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी रेलेवेंस, इतनी क्रेडिबिलिटी बनी है। किसी की पर्सनैलिटी देख के तो वैसे बहुत सारे जो यहाँ राग गाना गाते हैं पूरे इस सत्ते के अंदर, लेकिन उसकी रेलेवेंस इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? बिकॉज ये परफॉर्मर है, इन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया। अच्छा सर, आपने नारों की बात की तो हमने ये भी देखा कि पीटीआई जो है इन्होंने वहाँ पे 2-3 बड़े मुजाहरे किए हैं जनाब आसिम मुनीर साहब के वहाँ पहुँचने के बाद। हाउ डू यू सी दैट, के उसको आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने सर ये तो घटिया सियासत है। 6-8 आदमी अगर पीटीआई के प्रोटेस्ट बना के अपने मुल्क के 25 करोड़ लोगों की जीत को बदनामी में टर्न कर रहे हैं तो घटिया चीज है ना। कोई भी पार्टी करेगा, पीटीआई करेगी, तो उसको तो पीटीआई ने कंडेम कर दिया है। जो फॉरी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स उन्होंने दिखाई है कि पीटीआई पाकिस्तान ने कंडेम किया, उसको अपने आप को डिस्टेंस कर लिया उस चीज से, और ये एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है क्योंकि 8 आदमी जो है वो आसिम मुनीर साहब कोई नून काफ मीम चीन पीटीआई के तो नहीं चीफ, वो पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के चीफ है। ये सारी जीत जो है वो पूरे पाकिस्तान की जीत है। उस झंडे के तले सब खड़े हैं, नीचे सारे झंडे अब साइड पर हो गए, तो ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसको रिजेक्ट करते हैं। और पीटीआई इटसेल्फ अब इररिलेवेंट है, पॉलिटिक्स भी इररिलेवेंट हो गई है पाकिस्तान में, तो पीटीआई तो ऑटोमेटिकली सिवियरली इररिलेवेंट है। उसका क्या है, कुछ है ही।
अच्छा फैसल, बड़े आप जो है आपके पास खबरें होती हैं, कनेक्टेड रहते हैं, कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि ट्रंप को पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर सकता है या नॉमिनेट कर सकता है फॉर द नोबेल पीस प्राइज इंडिया पाकिस्तान वॉर में एक किरदार अदा करने के लिए? देखिए, ट्रंप साहब ने तो एक पीस किंग का सबूत तो दिया है ये पाकिस्तान इंडिया के अंदर। हम तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और हमें करना भी चाहिए उसको। और देखें तो दुनिया के अंदर ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। तो कोई भी जो यूनाइटेड स्टेट्स का आता है उसकी दौलत, उसकी वसाइल, उसकी डिफेंस लाइन, उसका असर रसूख सुपर पावर कंट्री, तो वो तो आप माइनस अंडरमाइन नहीं कर सकते। अगर आप घटिया स्पोक्समैन इंडिया की तरह बिठा दें, उनकी क्या हैसियत है? वो ऐसे लोगों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इंडिया के जैसे मुल्कों से बयान आने को तो अपना चपास ही रख सकता है। तो दे हैव नो रेलेवेंस और उनका आना ना आना इज इररिलेवेंट। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज सक्सेस एंड सक्सेस इज विद अस। और हमने फिर टेररिज्म के अंदर भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ये चीफ। हमने बहुत जबरदस्त किस्म के दहशतगर्द पकड़ के हवाले भी किए हैं। तो हम तो दो तरफा कॉम्बिनेट करके चल रहे हैं। तो इसको आप उस जाविये में भी देखें जरूर कि ही इज अ मैन विद लॉट ऑफ गट्स, एक्सपीरियंस, डूअर, बाय द सेम टाइम अ विजनरी मैन। अच्छा सर, अभी आपके पास क्योंकि मतलब अंदर खाने बहुत सारी खबरें होती, पिछले दिनों बड़ा यहाँ पे रौला मचा था, शोर शराबा के अमेरिकन कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, इमरान खान से 10 मुलाकातें की हैं, कुछ उन्होंने यहाँ पे कोई आपारा में GHQ वगैरह में भी कुछ लोगों से मिलते रहे। तो बात बिल्कुल आगे बढ़ गई थी, फिर ख़त्म हो गई। तो इसके बाद फिर वहाँ मुजाहरे शुरू किए हैं उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में, टू पुट देम कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर डाला जाए। कोई आपके पास खबरें हैं, कोई ऐसी मुलाकातें, मीटिंग्स होती रही हैं माजी में? 2-4 दफ़ा तो हो चुके हैं, कंफर्मेशन कुछ लोगों ने की है कि मीटिंग्स हुई हैं। सर देखिए, कुछ डॉक्टर्स की खबरें जरूर है, 2-4 महीने बात है। सर एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट एनीवन एल्स। सर ये कि लोग वो समझ आके सर भूल जाते हैं। मैंने आपको कहा ना सर, नाकामी यकीन होती है। देखिए, आपको याद रखना होगा कि नून लीग के पास स्पेस खत्म हो गई थी जब हम हुकूमत में आए थे, PTI वाले। और बाद आपकी एक्सटेंशन में जब लेड के सबने साइन किया है नून लीग समेत, तो उन्होंने वो स्पेस क्रिएट की और एक डॉट से उन्होंने इतनी बड़ी जगह बना ली। और यही सियासत तक कमाल होता है कि आप इररिलेवेंट से रेलेवेंट कैसे होते हैं, वैक्यूम को फिल कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने वैक्यूम पे वैक्यूम भेज दिया, आपने एक घटिया सियासत की और आज भी आप ट्रेन मिस कर गए हैं। और ट्रेन मिस करके, लेकिन कल के बयान पे मैं जरूर कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स की है। और यही मैं 2-2.5 साल से कह रहा था कि यही पॉलिटिक्स का तरीकेकार है कि आप अपनी पोजीशन बनाते हो। लेकिन आज अगर आप मुझसे कहो पॉलिटिक्स इररिलेवेंट है, तरीके इंसाफ टोटली इररिलेवेंट है, ना कोई माहौल है, ना कोई झंडा जलसा होना है, कोई धरना होना है, ना मरना होना है, ना कोई नेगोशिएशन होती है, ना कुछ होना है। पाकिस्तान एक डिफरेंट लीग की डिफरेंट पैराडाइम के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अभी लोगों का डिस्कशन, मैं अभी भी एक खाने पे आया वहाँ ये है कि अभी ये कर दिया, अभी चीज वो कर दिया, हमारा डिफेंस ये, हमारी सिक्योरिटी, सेंटिमेंट चेंज हो गए। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स एनीमोर। अच्छा, वैसे खान साहब का क्या देख रहे हैं सर आपकी, क्योंकि उन पर निगाह रहती है, हम सबकी रहती है जेल में, कोई लगता है कोई आने वाले दिनों में कोई रिलीफ के चांसेस हैं या बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा वही मतलब बैटल लाइन्स हैव बीन अगेन ड्रॉन के दोनों साइड? सर बैटल तो तब होती है जब मुकाबला किसी जगह पर होगा। मुकाबला ही नहीं है सर। ये तो बेसिकली जैसे ऐसे पाकिस्तान में बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, वैसे ये भी PTI पाकिस्तान बन गई है। खान साहब की रिहाई के कुछ चांस, वो कह रहे थे 5 जून को उन्होंने आना था, बड़े बड़े साहब ने प्रेडिक्शंस भी की, तो 5 जून तो गुजर गई कब की। तो अब लगता है कि खान साहब का कोई नया फ्यूचर में कोई रिहाई के बहर आने के चांसेस हैं? सर देखिए, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे नजर नहीं आते, क्योंकि अभी तो ये केसेस जो सफा हस्ती पे नजर आ रहे हैं। अभी तो बहुत सारे केसेस पाइपलाइन में भी तो है। तो सर जनरल फैज के बारे में क्या खबरें हैं सर, ट्रायल की, कोई फैसलों की, कोई वो ऑल ऑफ सडन साहब ट्रायल चल रहा है, अपनी स्पीड से चल रहा है। 45 साल आपको भुट्टो साहब की तरह नहीं लगेंगे, लेकिन ये जो कासर है कि दूध में आ रहा है, तो मैं आएगा जरूर। 45 साल ही लगेंगे, वक्त बहुत पहले आएगा। और मेरी कन्विक्शन है, मेरा एनालिसिस है, मेरी समझ डे 1 से यही है कि उनको कोर्ट मार्शल भी होगा और 14 साल की सजा होगी। अच्छा, ये अभी से आपको लग रहा है कि 14 साल की सजा उनको हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है और होनी चाहिए भी। और जब वो इस रेडियस के अंदर आ जाएंगे और वो अपने को नहीं जोड़ेंगे तो बाकी बच जाएंगे क्या? वो भी फिर इसी दायरे के सर्किट में आ जाएंगे।